कि जिसके बीच में आप और हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर आदरणीय रावत जी रामलीला का मंचन होता है, और जहाँ रामलीला का मंचन होता है वहाँ पर स्वयं श्री राम और माता सीता वहाँ पर उपस्थित होती है और बजरंग बली की वहाँ पर कृपा होती है। मेरे बीच में यहाँ पर उपस्थित समस्त अपनी मातृशक्ति का हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ और आपको मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे बहुत ही बुजुर्ग पर आप सब लोग बैठे हुए, आपको भी प्रणाम और नमन करता हूँ। अपने युवा साथियों को, समस्त कांग्रेस परिवार को, हमारी जनता को हृदय की गहराइयों से नमन और सादर प्रणाम करता हूँ। रामना चुनाव की एक बहुत ही 23 जनवरी को काशीपुर नगर निगम और इस पूरे उत्तराखंड में हमारे बीच में रामनगर से आदरणीय पूर्व चेयरमैन और प्रत्याशी भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 जनवरी 2025 एक ऐसा दिन है काशीपुर के लिए, जिस दिन के लिए आप पिछले 6 वर्षों से, और यदि मैं कहूं तो 20 वर्षों से आप और हम इंतजार कर रहे थे। 20 वर्षों से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये सब आप मानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो निश्चित रूप से विनाश होगा। ये परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। यदि 12 महीने बरसात पड़ने लग जाए, 12 महीने बरसात पड़ने लग जाए तो जल प्रलय हो जाएगी, जल प्रलय हो जाएगी। यदि 12 महीने ठंड पड़ने लग जाए तो आदमी बर्फ बन जाएगा, जीव जंतु बर्फ बन जाएंगे, मनुष्य बर्फ बन जाएंगे और ये धरती समाप्त हो जाएगी। यदि 12 महीने लू चलने लग जाए तो अभी लू से इस पूरे विश्व के जीव जंतु, मनुष्य, सारे पेड़ पौधे, जलवायु सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यानी कि परमपिता परमात्मा ने बनाया है कि यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो विनाश की कगार पर विनाश होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। काशीपुर भी एक उसी कगार पर खड़ा हुआ है कि यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो अगला पल विनाश का पल है, अगला पल विनाश का पल है। यदि काशीपुर को आपने बचाना है, विनाश से आपको बचाना है काशीपुर को, तो इस बार इस परमात्मा के बनाए हुए नियम को, श्री रामचंद्र और माता सीता के बनाए हुए इस नियम को इस बार आपको काशीपुर में परिवर्तन लाना ही होगा। ये परिवर्तन काशीपुर की, टूटे हुए काशीपुर के लिए, ये परिवर्तन गंदगी से भरी हुई नालियों के लिए, ये परिवर्तन हमारे हाउस टैक्स, दाखिल खारिज टैक्स, दुनिया भर के ऊट पटांग टैक्सों से बचाने के लिए ये परिवर्तन आपको लाना ही होगा। इस बार काशीपुर की लड़ाई आदरणीय रावत जी, इस बार काशीपुर की लड़ाई ना धर्म पर होगी ना जाति पर होगी। इस बार काशीपुर का ये चुनाव काशीपुर के विकास पर होगा, काशीपुर के विकास पर होगा, काशीपुर को आगे ले जाने के लिए होगा। हम पंडित स्वर्गीय दयानंद तिवारी जी के सिपाही, गुड़िया जी के सिपाही, बाबा साहब के सिपाही, हमारे मुकेश भाई साहब के सिपाही, हम केवल विकास के सिपाही हैं, विकास के सिपाही हैं। हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर, धर्म और जाति की बात न कर काशीपुर कैसे बदलेगा, इस बात पर आप और हम बात करेंगे। सारे मुद्दे हमारे भाजपा के प्रत्याशी के पास समाप्त हो चुके, सारे मुद्दे समाप्त हो चुके। मैं जब बात करता हूं विकास की तो वो बात करते हैं बटेंगे कटेंगे। मैं जब बात करता हूं कि काशीपुर के टैक्स कैसे कम होंगे, तब वो बात करते हैं कि साहब वो तो आदमी उस वाले धर्म में घुस गया, वो आदमी वहां पर चला गया। मैं करता हूं काशीपुर का उत्थान कैसे होगा, तो वो बात करते हैं कि काशीपुर बर्बाद कैसे होगा। और बात कौन लोग करते हैं साथियों, माताओं, बात कौन करते हैं? जो 4 साल पहले राजनीति में आए और 3 पार्टियां बदल के आपने के बीच में बहरूपिया बन के घूम रहे हैं, वो सवाल करते हैं हमसे, वो लोग सवाल करते हैं हमसे। जो व्यक्ति
4 साल पहले राजनीति में आया हो और भारतीय जनता पार्टी के इस 1.5 लाख नगर निगम के वोटरों में 1.5 लाख नगर निगम के वोटरों में जहां पर वो उन भाजपा कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता भी भाजपा के पास ना हो, जो आदमी 4 साल पहले राजनीति में आए, 3 पार्टियां बदल कर आए और वो भाजपा का प्रत्याशी हो और वो सवाल करता है हम विकास की बात करने वाले लोगों से, तो शर्म आनी चाहिए इस बात को। यदि वो व्यक्ति हमसे पूछे यदि अर्जुन भाई की सच्चाई क्या है, तो उस व्यक्ति को पूछने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति इस नगर निगम के 40 वार्डों में कहीं भी निवास ना करता हो, आंटी कहीं भी निवास ना करता हो, 40 वार्ड पूरे नगर निगम 1.5 लाख की आबादी और इससे बाहर वो आदमी निवास करता हो और वो बात करता हो कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूं, मेरे को केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट दे दिया जाए, क्या ये उचित होगा? क्या ये उचित होगा? जिस पार्टी अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं का जो सम्मान ना करती हो, जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान ना करती हो, और जो व्यक्ति आपका ही ना हुआ वो आपका क्या होगा? जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का भी ना हुआ वो आपका ही क्या हो जाएगा? तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि इस बार काशीपुर में जो विकास होगा, काशीपुर में जो बात होगी वो मुद्दों की होगी। आपने 20 वर्ष तक आपने एक व्यक्ति को मौका दिया, उन्होंने कहा कि साहब डबल इंजन की सरकार दे दीजिए। काशीपुर की सम्मानित जनता ने, माताओं ने, बहनों ने, सम्मानित जनता ने उनको 4 इंजन की सरकार दी। पीएम साहब उनके, सीएम साहब उनके, मेयर साहिबा उनकी, अधिकतम पार्षद उनके, 4 इंजन की सरकार। और आज भाजपा का प्रत्याशी कहता घूम रहा है कि काशीपुर में हजारों समस्याएं हैं और मैं उन समस्याओं को दूर कर दूंगा। अरे भाई, आज से पहले किसके पास सरकार थी? क्या आपने और हमने जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो इस बात के लिए कर रहे थे कि तुम विकास मत करो? किसने रोका? ये 8 साल से पुल लटका हुआ है, क्या हमने रोक लिया? 7 साल बाद ये पुल बना, क्या हमने रोक लिया? पूरा शहर गंदगी से फटा पड़ा है, क्या हमने मना करा? भाई आप ही की सरकार, आप ही मेयर, आप ही पार्षद, आप ही विधायक, रोका किसने? और आज भी आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि काशीपुर जन समस्याओं का शहर है, काशीपुर गंदगी का शहर है। भाजपा प्रत्याशी ये बात कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 5वीं बार फिर उनको मौका मिलना चाहिए? क्या मौका मिलना चाहिए? यदि इस बार मौका नहीं देना है आपको, तो आपको इस बार उठना होगा। 8 दिन मैं अपनी माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार आपको उठना होगा। इस बार आपको पार्टी से ऊपर उठकर वोट करना होगा। इस बार काशीपुर के लिए आपको जागना होगा। इस बार इस बर्बादी के काशीपुर को जिंदा करने के लिए आपको घरों से निकलना होगा। क्या आप लोग निकलने को तैयार हैं इस बार? क्या आप और हम चाहते हैं कि इस बार काशीपुर ऊपर उठे, इस बार काशीपुर का विकास हो, इस बार लड़ाई काशीपुर के विकास के लिए हो, इस बार लड़ाई काशीपुर के उत्थान के लिए हो, इस बार लड़ाई काशीपुर की गंदगी दूर करने के लिए हो, इस बार लड़ाई काशीपुर के टैक्सेस को कम करने के लिए हो, इस बार लड़ाई इस गंदे सड़े हुए शहर को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित बनाने के लिए काशीपुर की लड़ाई हो। क्या आप सब चाहते हैं ये? यदि आप सब ये चाहते हैं तो निश्चित रूप से काशीपुर में परिवर्तन होकर रहेगा। यदि आप सब ने ये ठान लिया। मेरे से कल एक भाजपा के बहुत मजबूत कार्यकर्ता ने कहा, नाम नहीं बता सकता, उन्होंने मेरे से कहा कि इस बार पहली बार मैं अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दूंगा। पहली बार मैंने उनसे कहा, मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मैंने उनसे कहा कि ऐसी क्या बात है कि जो आप इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? उन्होंने कहा, जब मैंने आपका फेसबुक अकाउंट चेक करा तो पिछले 17-18 सालों से जो आपकी और आपके पूरे संगठन की, पार्टी की जो लड़ाई लड़ रही थी, जो चल रही थी, जब पूरा शहर जल में डूब जाता है,
और हम नंगे पैर उतरकर सड़कों पर मैं निकल पड़ता हूं, तो मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं निकलता, किसी पार्टी के लिए नहीं निकलता। यदि जल भराव की समस्या दूर होगी तो वो काशीपुर की समस्या दूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कांग्रेस पार्टी की समस्या दूर होगी, किसी व्यक्ति की समस्या दूर नहीं होगी, किसी पार्टी की समस्या दूर नहीं होगी, किसी विशेष धर्म की समस्या दूर नहीं होगी। जो समस्या की लड़ाई है वो समाज की लड़ाई है, वो सामूहिक समाज की लड़ाई है। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप पुल नहीं बन रहा था 7 साल तक अंकल विमल भाई साहब, और 24 घंटे हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए रात दिन चौराहे पर बैठे थे, तो वो लड़ाई काशीपुर का पुल बनाने के लिए थी, वो किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं थी। तो उन भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा कि जब आपकी लड़ाई इस काशीपुर की जनता के लिए है, तो ये चुनाव काशीपुर की जनता आपके लिए क्यों नहीं लड़ सकती। उन्होंने कहा ये लड़ाई इस बार काशीपुर की जनता आपके लिए लड़ रही है, और ये चुनाव एक पार्टी का नहीं है, पार्टी से ऊपर उठकर काशीपुर के विकास के लिए, एक व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व के लिए, जो सामने वाला हमारा प्रत्याशी है, एक मेरिट के आधार पर ये चुनाव होना चाहिए। एक मेरिट के आधार पर, यदि आप मेरिट की बात करेंगे, मैं भी ये चाहता हूं, आप सब यहाँ पर शिक्षित बैठे हैं, जब चुनाव की बात हो तो मेरिट की बात हो, मुद्दों की बात हो, विकास की बात हो, केवल विकास की बात हो। किसी तरीके से भय का वातावरण इस काशीपुर में ना रहे। एक कुशल स्वस्थ आपसी भाईचारे से मड़ा हुआ, आपसी एकता के साथ, जहां पे हमारी बहनें सुरक्षित हो, हमारे भाइयों के रोजगार की बात हो, काशीपुर से गंदगी दूर करने की बात हो, ये बात इस चुनाव में होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि आज मेरे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय रावत जी उपस्थित है, आप सब उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले करबद्ध आपसे निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ये 8 दिन आप लोग कम थोड़ा सा सोइए, कम धूप तापिए, कम मूंगफली खाइए थोड़ा सा, ये निवेदन करूंगा आपसे, क्योंकि ये 8 दिन जो है ये बड़े महत्वपूर्ण दिन है। ये 8 दिन बड़े महत्वपूर्ण दिन है। ये 8 दिन इस काशीपुर के भविष्य को बदलने के दिन है। ये काशीपुर के हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 8 दिन है। ये 8 दिन केवल आप अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को दे दीजिए। 8 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के पास, अपने परिवार से मिलने वालों के पास, दोस्तों के पास जाइए, और इस परिवर्तन की जो ये गंगा बह रही है, इस परिवर्तन की इस गंगा में आप अपने सब इष्ट मित्रों को डुबकी लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। निश्चित रूप से जब इस विकास की शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।